उसने कुछ नहीं चुराया, बस मुझ पर हमला किया था ऑफिसर। और किसी को तो अलार्म का कोड पता है, और नया कोड भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर, थैंक यू। मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। समझ गई। कहाँ मारा उसने? क्या किया? हाँ, सब ठीक है ना? अब मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ गई है। ऐसी चोट पहुंची है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, इस घर की जो चाबी है वो किसी और के पास भी है क्या? चौकीदार के पास एक चाबी है। उन्होंने पहले ही उसका बयान ले लिया है। वो बहुत डरा हुआ है। तुमने पुलिस को बताया कि तुम्हारे डैड को गोली मारी गई है? हाँ, बताया। मैंने पुलिस को जो कुछ भी हुआ है वो सब बता दिया है। क्या आप फिर से एक बार यहाँ आ सकती हैं? फिर से बताइए क्या हुआ था? आप यहाँ से आई? हाँ। आपने यहाँ से देखा? यहाँ से आप पर हमला हुआ था? हाँ, यही से हुआ था। वो कोई लंबा आदमी नहीं है। जब हमने हमले का एंगल देखा तो उसने जरूर दोनों हाथों का इस्तेमाल किया था। आपने कहा कि आपको परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग स्मेल आई थी? हाँ, स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। मुझे लगता है कोलोन की स्मेल थी, शायद। सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। तुमने तो यहाँ सब बर्बाद कर दिया। छोड़ो मुझे, बोलो ना मैंने, छोड़ो मुझे। ठीक है, तो फिर मैं आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। तुम कहीं नहीं जाओगी, वहीं रुको, समझी तुम? डैड प्लीज बोलो ना, शांत हो जाइए। छोड़ो मुझे, ले जाइए। डैड आप प्लीज, चलो, हटो यहाँ से। आप चाहते छोड़ो क्या मुझे। हैं? शांत हो जाइए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोड़ो कहा। आपने इन्हें बताया ही क्यों? उन्होंने पूछा तो मैंने बता वो दिया। मेरा वकील है, सब कुछ बताएगा। बताओ, उस पागल ने फिर हमला किया? मानता हूँ कि उसने खुद गोली नहीं चलाई होगी, लेकिन जाकर उस बेवकूफ बुलंद को ढूंढो। बुलंद पर बुलंद ऐसा नहीं कर सकता पापा। यहाँ बहुत भीड़ है, सब लोग बाहर जाइए प्लीज। अब मैं उसे कोरलू दाग में नहीं रहने दूंगा। उन दोनों को दफा कर दूंगा यहाँ से। सच में पापा, जरूर कोई गलत प्लीज मेहरबान जी, आप यहाँ से बाहर जाइए। डैड बहुत गुस्से में है। मैं भी बहुत गुस्से में हूँ कुरहान। बाहर जाओ यहाँ से। तो तुम्हें पता चल ही गया। तुम्हारे चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है। देखा तुमने, ये औरत सीजर को बचा रही है। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। शट अप ताहसिन। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। देखो ताहसिन, अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो मैं बेहिचक 35 साल पहले तुम्हें मार चुकी होती, और ये बात सबको पता है। पर अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह ही नहीं करती। पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सजा हो और सच्चाई सबके सामने आ जाए, समझे तुम? आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं मिस्टर ताहसिन? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। जाहिर है कि बंदूक चोरी हुई थी। क्योंकि कोई है जो हमें इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्योंकि कई सालों से ये बंदूक अपनी जगह पर थी। इस बारे में तो मैं भूल ही गया था। और तो और, आप सब जानते हैं कि उस वक्त हम सब कहाँ थे। आप सब इस बात के गवाह हैं। तो क्या हम सब का मेले में होना एक सबूत है? मिस्टर ताहसिन की किडनैपिंग की खबर सुनकर सब दौड़ पड़े थे। हम रिफत के साथ थे। हम प्रोसिक्यूटर को वो सब बता रहे थे जो उन्हें नहीं बताया गया।
अदालत कोर्लुदाग ने कहा है कि रीजा ने मिसेस फूजन के कत्ल के दिन सरेंडर कर दिया था और कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ, मैंने पता लगाया, उन्होंने किसी को ऐसा कुछ नहीं बताया। जबकि इस बात को जानबूझकर छिपाया गया था। तो क्या रीजा ने खुद कॉल किया है? तो अदालत तुम ही बताओ कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? क्या रिजा ने कॉल किया? क्या ये बात सबके सामने करना जरूरी है? अदालत, क्या तुमने रिजा से बात की? मिस्टर ताहसिन, बाहर जाओ सब लोग जाओ यहाँ से, जाओ। तुम सामने से हमले की उम्मीद कर रहे थे, पर तुम्हारी पीठ में छुरा भौंका गया। जबान मत करो। आइए मिसेस मेहरबान। हमें यहाँ रुकना भी नहीं है। दफा हो जाओ। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप जरा भी भरोसे के लायक नहीं हैं। तुम मुझसे आखिर क्या छुपा रही हो अदालत? मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही मिस्टर ताहसिन। जब ये हादसा हुआ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वहां बैठो और मुझे बताओ। हादसे से एक रात पहले आप कमरे में नहीं थे, उसका कॉल आया। हेलो, तुम्हें पता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हें 30 साल से धोखा दे रहा है। मुझे कॉल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जल्दी सरेंडर कर दूंगा। क्या तुम अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती? तुम झूठ कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूं। मैं हमेशा सच बोलता हूं। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया अदालत। मैंने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया। देखो अदालत, तुम और मैं एक ही जहन्नुम में थे। उसने तुम्हें तो बाहर निकाल लिया, पर तुम्हें बचाने के लिए मुझे वहां दफना दिया। ये झूठ है। मैं ये साबित कर दूंगा जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा। पर तुमने 30 साल पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया, और अब क्या बता रहे हो? जेल में उसने एक बार मेरी जान लेने की कोशिश की, और जब रिहाई का वक्त आया उस वक्त भी। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने जुबान खोली तो वो मुझे जीने देगा? मैं एक बार कातिल बना था, जेल में अपनी जान बचाने के लिए, और मुझे उसकी सजा मिल गई, और अब भी भुगत रहा हूं। मैं तो आजाद हो जाऊंगा, पर तुम हमेशा उसकी कैद में रहोगी। उसकी कैद से बाहर निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके चंगुल से बच गई हो? जब तक ये आदमी जिंदा है, तुम भी उसकी इस दलदल में फंसी रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें जेल में सड़ते हुए देखना चाहूंगी। उसने कहा अगर देखना चाहती हो तो आ जाओ, और मैं वहां चली गई। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? या फिर तुमने उस मक्कार पर भरोसा किया? या फिर तुम खुश हो गई और मुझे रास्ते से हटाने का मौका ढूंढने लगी? ताहसिन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे लगा कि सीजर उस पहाड़ी पर झूठ बोल रहा था, पर वो सही कह रहा था। उसने कहा कि मैंने उसके डैड को मारा है, तुमने नहीं। ताहसिन, धीरे बात कीजिए, कोई सुन लेगा। तो क्या तुम उससे मिली थी? क्या तुम्हें अपना खोया हुआ परिवार मिल गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कितने झूठ बोले तुमने मुझसे। तुमने उसका यकीन नहीं किया जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुमने उस मक्कार पर भरोसा कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर ताहसिन। तो तुमने ये छिपाया क्यों? अगर मैं सीजर की माँ की मौत के बाद ये सब बता देती तो और ज्यादा परेशानी हो जाती।
क्योंकि उसने जो कहा वो झूठ नहीं था। आप सब लोग उसका यकीन कर लेते हैं। और अब तुम अब बता रही हो मुझे, और तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मुझे दोबारा शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। बाहर जाओ, मिस्टर दासन, बाहर निकलो। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जाओ यहां से, जाओ। इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप इस रिपोर्ट से पता लगा सकते हैं। मुझे ये दिखाने के लिए थैंक्स। आपकी वाइफ को अभी हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जैसा आप चाहें, मैं अभी चलती हूँ। मदद करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सुहान, अपना सामान पैक करो, हमें कहीं जाना है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, मेरे साथ फार्म हाउस चलो। उस जगह जिसके करीब भी मैं नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें यहां पर अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी करो प्लीज। क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें डर है वो मुझे कुछ कर देंगे, पर तुम उनसे कहीं ज्यादा बुरे हो। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। जानती हो, अगर जख्म और तकलीफ की बात करें तो तुम हार जाओगी। सच में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं तो शुरुआत में ही हार गई थी। मेरी तो शुरुआत ही हार से हुई है। अब तो मैंने अपने जख्मों के बारे में बात भी करना बंद कर दिया है। मैं बस तुम्हारे बारे में फिक्र करती थी, पर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। तुम परेशान मत हो, मुझे सब समझ में आता है। नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें ये भी समझ नहीं आता कि मेरा क्या होगा। तुमने तो कह दिया कि तुम इस सबके लिए तैयार हो, पर मैं इस धोखे के लिए तैयार नहीं हूं। तुम शुरुआत से जानते थे कि मैं कैसी हूं, और फिर भी तुमने मुझे मनाया। तुमने मुझे खुद पर विश्वास करवाया, तुमने मुझे भरोसा दिलवाया, और आज मेरा तुम पर से भरोसा उठ चुका है। मुझे तुम्हारे किए इंसाफ पर भरोसा नहीं है। और तुमने जो मुझे कैलेंडर दिया था, तुमने उसका आखिरी पन्ना भी फाड़ दिया। मुझे अब इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम कार में भी तो बात कर सकते हैं। नहीं, जाओ और जाकर केस की तैयारी करो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें तब तक तलाक नहीं दूंगा जब तक तुम्हारे डैड को सबक ना सिखा दूं। मैं उन्हें तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। परेशान मत हो। जितना तुम अपने बारे में नहीं सोचते, मैं सोचती हूँ। मैं गवाह बन सकती हूँ, और मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, तुम सोच लो। मैं बाकी की तैयारियां करती हूँ। ठीक है। वाह, उसने तो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मिस सुहान चाहती हैं कि फैसला जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होगा, तो बेहतर होगा कि आप अग्री करें और इससे काम और मुश्किल होगा। वो जो भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए, गुड नाइट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तो मिसेस अदालत ने छुपाया कि वो रिजा से मिलती थी। हाँ, वो उसने अपने पति के लिए किया। वो सब वैसे खत्म करना चाहती थी जैसे सब शुरू हुआ। कौन, मिसेस अदालत? नहीं, वो सुहान। सच छुपाने की कोई वजह तो होगी ना। तुम्हें लगता है सुहान इसको लेकर सीरियस है? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है डैड। वक्त सब कुछ भुला देता है। मैंने अपनी मॉम का दर्द भुला दिया था।
फ्यूजन आंटी का दर्द भी भुला दिया तो ये भी भुला दूंगी। हो सकता है सब इतना बदल जाए जितना तुमने कभी सोचा भी ना हो। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बदलने वाला है। मेरी बान की गन चोरी हो गई थी और उसी गन से कोलुदा को गोली मारी गई। किसी ने तो जरूर फायदा उठाया है, क्योंकि एक बात से हम अनजान हैं कि वो गन आखिर चोरी कब हुई थी। देखो सीजर, मैं यहाँ एक वकील की तरह नहीं, दोस्त की तरह आया हूं। क्यों ना आज हम आराम करें? ऐसा लगता तो नहीं, और मेरे पास आराम करने का वक्त नहीं है, जरा भी नहीं है। इस वक्त ऐसा सोचना भी मुश्किल है। घर पर सबने सलाम कहा है। सुहान घर पर थी क्या? हाँ, सब घर पर हैं। सुहान काफी उदास थी। जाओ, घर चले जाओ और थोड़ा आराम कर लो। आप श्योर हैं डैड? डॉक्टर ने कहा है कि एक दिन की बात और है, एक दिन और रुकना पड़ेगा मुझे यहाँ। प्लीज इनका ख्याल रखिएगा, प्लीज। फिक्र मत करो। अपनी बहन को अकेला मत छोड़ना। वो आदमी उसे आसानी से तलाक नहीं देगा। मैं चाहता हूं ये सब जल्दी खत्म हो जाए। अदालत अभी क्या कर रही है? वो तब से घर पर ही है, किसी को कॉल भी नहीं किया। उसने सिर्फ यहाँ पर कॉल किया था ये पता करने के लिए कि आपकी तबीयत अब कैसी है। जो लोग शांत रहे उनसे होशियार रहो। उसके हर कदम की खबर देना मुझे। वो तो बस एक लेमन परफ्यूम था, आजकल तो सबके पास होता है। कोई मुझे भी कुछ समझाएगा? आज किसी ने सुहान पर भी हमला किया। क्या? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्या करती, उसने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, पापा को भी नहीं बताऊंगी। ये कोई छुपाने की बात है? तुमने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, दिखाया। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ, मुझे जानना है। सुहान, फोन उठाने में काफी देर कर दी तुमने। क्या हुआ? तुम गेस कर सकती हो मिस्टर सीजर की मदद करने वाला कौन है? बानू? नहीं नहीं, बानू नहीं, वो वकील है ना, सहरत जी। जल्दी बात करो ना। वो आजकल घंटों तक एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते रहते हैं। हर किसी के अपने तजुर्बे होते हैं, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे नहीं लगता है कि मैं भी इतनी हिम्मत रख पाता। मैंने अपने जिंदगी में बहुत से केसेस लड़े हैं। सच और झूठ हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। एक आदमी का सच किसी और के लिए झूठ भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि वो सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सच कभी किसी के लिए नहीं बदलता। सच सच होता है। जैसा मैंने कहा, हर किसी के अपने तजुर्बे होते हैं। कभी अपनी कहानी भी बताऊंगा। आज क्यों नहीं? किसी का इंतजार है? फिलहाल मेरे पास शब्द नहीं है। कुछ बातें कहना इतना आसान नहीं होता। मुझे अब निकलना चाहिए। ठीक है, तब बताना जब शब्द मिले। वादा है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, सच पता चलेगा। जानता हूं। पर अपना वादा मत भूलना, याद है ना? तुम खुद कुछ भी नहीं करोगे।